टी। तो CFT है क्या? देखो क्रिस्टल, बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती क्या है? देखो यहाँ पे क्रिस्टल वर्ड आ गया ना, क्रिस्टल का मतलब ही क्या होता है? सॉलिड। जहां भी क्रिस्टल आता है उसका मतलब क्या है? सॉलिड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब अपन ने एक बात क्या पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट। CFT क्या कहती है कि भाई मेटल और लिगेंड जो होता है ना, मेटल और लिगेंड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कौन सी नेचर का होता है? आयोनिक नेचर का। ये बात कहती है। अलग ही बात हो गई, अपन ने स्टार्टिंग में तो क्या पढ़ा था कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन CFT क्या कहती है कि जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। तो एक बात बताओ, मेटल जो है, मेटल तो कौन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो? तो इसका मतलब लिगेंड ऑटोमेटिकली कौन हो गया? नेगेटिव या एनाइन। ये नीट में भी क्वेश्चन आया था भाई। ये अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड इज केटायन, एनाइन, न्यूट्रल ऐसे। तो CFT के अकॉर्डिंग कौन है लिगेंड? एनाइन। क्योंकि CFT क्या कहती है कि जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है। तो आयोनिक है तो मेटल क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली लिगेंड कौन हो गया? एनाइन। तो पहले तो इतनी सी बात याद रखनी है। फिर एक वर्ड देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसका मतलब क्या है? ठीक है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है वो बात समझो। अपन ने ये बात लास्ट क्लास में भी पढ़ी ली कि यहाँ पे जो मेटल होगा वो मेटल कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। उसका रीजन भी पढ़ लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होगा? हाई पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल साइज, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये आंसर है इसका। तो जो डी ऑर्बिटल होता है ना भाई ऐसे, तो देखो डी ऑर्बिटल्स के अंदर ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये चीज पहले समझो कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। और एक ऑर्बिटल्स जो होता है ना, ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो मेरे को 10 फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 5 चाहिए। यानी डी ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। अब ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स एक ही सरफेस पे है। अरे एक ही सरफेस पे, सरफेस का मतलब पांचों एक साथ अटैच है। पांचों एक साथ अटैच है तो इन सब की जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम है, तभी तो एक ही जगह है। अब मान लो आप क्लास में सारे बैठे हो, इसमें आर्ट्स का नहीं है कोई, क्योंकि एनर्जी लेवल अलग हो गया ना। आप सारे साइंस के हो तो एक जगह बैठे हो। ठीक वैसी ये ऑर्बिटल्स जो हैं पांचों की एनर्जी इक्वल है तो एक ही सरफेस पे है। अब ये पांचों एक ही सरफेस पे हैं ऑर्बिटल्स, इसलिए इनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, यानी सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल। अब इसमें ये क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, जो 11th की बात है फिर इसमें काम आएगी। डी एक्स वाई या डी वाई जेड, इनका क्या मतलब है? तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं टोटल? भाई 4 ऑर्बिटल्स हैं। देखो एस जो होता है ना, एस ये तो स्फेरिकल होता है। पी जो होता है ये डंबल शेप होता है, सही बात है। और डी जो होता है ये डबल डंबल है, ये डबल डंबल है। ये एस स्फेरिकल हो गया, पी हो गया डंबल और डी डबल डंबल। अब एक बात मैं कह रहा हूं, जैसे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या हो गया कि कोई ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन 95% पॉसिबिलिटी हो। अपन इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं? ऑर्बिटल्स में तो भरते हैं इलेक्ट्रॉन। अरे कहां भरते हो भाई? ऑर्बिटल्स में। ऐसे तो भरते हैं ऑर्बिटल्स में।
तो ऐसी कोई जगह या स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कितनी होती है 95%, वो स्पेस या वो जगह क्या होती है ऑर्बिटल्स। तो फिलहाल अपने काम का क्या है डी ऑर्बिटल, डी तो है अपने काम का क्योंकि अपन तो डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने ये लिखा है, इनका मतलब क्या है। तो डी ऑर्बिटल्स जो है फिलहाल तो देखो इसमें पांचों ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन पे है, यानी इन सबकी एनर्जी क्या है इक्वल है, सेम है। लेकिन अब ध्यान से सुनना यहां पे बात, क्योंकि अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये जो मेटल है ये रहा मेटल, इस मेटल के साथ कौन अटैच हो रहा है लिगेंड। तो मैंने कहा था मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है लिगेंड तो ये कौन से ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, डी के साथ ही तो बना रहा है ना भाई। आपसे पूछा डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये लिगेंड बॉन्ड किसके साथ बना रहा है मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ, सही बात है। तो डी ऑर्बिटल के साथ जब ये लिगेंड 2 4 5 ये डी जो ऑर्बिटल है ये किसका है मेटल का है। देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये मान लो मेटल का कौन है डी ऑर्बिटल। इसके साथ कौन ऐड हो रहा है लिगेंड। तो पता है जब ये लिगेंड इस मेटल के साथ अटैच होता है तो ये जो पांचों के पांचों सिमिलर एनर्जी की है ना भाई, एक ही सरफेस पे है तो इसका मतलब इनकी सेम एनर्जी है। लेकिन जब इनसे लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो ये डी ऑर्बिटल दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। अब दो टुकड़ों में डिवाइड होता है तो दो में अगर डिवाइड हो गया, एक को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं EG। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 5 है। तो जो EG इसमें तो 2 और T2G में कितने 3, टोटल 5 है। क्योंकि लिगेंड का रिपल्सन होगा ना, अरे भाई ऐसे सोचो लिगेंड क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे ही तो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इस डी ऑर्बिटल में रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो वो दो टुकड़ों में क्या हो गया डिवाइड हो गया। और दोनों में अगर डिवाइड हो गया तो इनकी एनर्जी क्या होगी डिवाइड हो गई। इस बात को क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिट होना मतलब टूट जाना। तो एक बात ये याद रखोगे कि CFT क्या कह रही है। सबसे फर्स्ट बात तो उसने क्या कही कि भाई तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा चेंज, अरे चेंज हो जाएगा यस सर। तो ऊपर की तरफ तो कौन गया T2G, अरे T2G, और नीचे की तरफ कौन रह गया अरे बात समझ में आई क्या। ये तो हो गया T2G और ये कौन हो गया EG, और ये इनके बीच का हो गया एनर्जी डेल्टा T। डेल्टा वो नहीं डेल्टा T। O का मतलब तो ऑक्टाहेड्रल और T का मतलब टेट्राहेड्रल। अरे बात समझ में आई। ये हाई एनर्जी हो गया और ये वाला लो एनर्जी। क्लियर हो गई ना एक बात। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे मेन बात तो ये तो हो गई पूरी CFT कि भाई CFT के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल सी 4 बातें हैं, ज्यादा कोई बात नहीं है। सबसे फर्स्ट बात मेटल लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड, और जहां आयनिक बॉन्ड है तो लिगेंड ऑटोमेटिकली क्या हो गए एनायन। फिर मैंने क्या कहा कि जब सेम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के साथ लिगेंड ऐड होता है तो उसका डिवाइडेशन हो जाता है, ये स्प्लिट हो गया T2G और EG। फिर मैंने कहा T2G के जो डंबल्स हैं वो कहां होंगे बिटवीन एक्सिस और EG के ऑन द एक्सिस। अरे बात समझ में आ गई ना। और फिर अपन ने क्या पढ़ लिया ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होगा डंबल्स कहां थे ऑक्टा में ऑन द एक्सिस डंबल्स थे। अरे सही है। हाँ अब सुनो क्वेश्चन कैसे हैं सर लिगेंड अनायन हो जाता है। हाँ अकॉर्डिंग टू CFT, अकॉर्डिंग टू CFT यानी ये थ्योरी कहती है कि लिगेंड कौन होगा एनायन होगा। एनायन हो नहीं जाता ये कहती है। ये गलत है। गलत है तो गलत है, आगे चल के आएंगे ना इसके। अरे डीमेरिट्स भी तो आएगी, कमियां भी तो आएगी। तो फिलहाल तो इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए हैं।
वो तो कमी आगे आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो, लिगेंड जो होता है जैसे CO, EN, CN, NH3 ये सारे लिगेंड है। EDTA ये -4 ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक लिगेंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये EDTA क्या होता है? EDTA क्या होता है अभी बता देते हैं। EDTA पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। ई का मतलब है इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट ये हो गए। देखो इसमें कई बार इसकी डेंसिटी भी पूछ देता है या डेंसिटी कितनी है, यानी डोनर एटम कितने, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? भाई लिगेंड है ना ये। EDTA क्या लिगेंड है? जैसे CO लिगेंड होता है, EN लिगेंड होता है, CN है, NH3 वैसे ही है। EDTA लिगेंड है तो EDTA की फुल फॉर्म क्या हो गई? इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो देखो। सबसे पहले तो इथाइलिन डाईएमाइन, तो इथाइलिन डाईएमाइन क्या होता है? ये तो इथाइलिन हो गया और ये 2 NH2 जोड़ दिया तो एमाइन। तो फिलहाल इसमें डोनर एटम ये रहा, इसमें डोनर एटम ये रहा। अब इससे 4 क्या जुड़े हुए हैं? एसीटेट या एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो। कितने जुड़े हुए हैं? 4। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अरे यही तो होता है। मुझे 4 एसिटिक एसिड उसमें जोड़ने हैं, तो जोड़ने के लिए फिर क्या करोगे? ऐसे तो होगा ये, अरे एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे क्या जोड़ दो? ऐसे जोड़ दो, जैसे CH2COOH, CH2COOH। ये 4 2 इधर इस तरफ जोड़ दो, CH2COOH और CH2COOH। अब इसमें डोनर एटम देखो कितने हो गए? अरे एक तो ये दिख रहा है, एक और एक 2 हो गए। इसके अलावा देखो ये H अगर मैं निकाल दूं तो ये माइनस आएगा ना। इधर से अगर H निकालोगे तो ये क्या आएगा? माइनस, और ये क्या आएगा? माइनस। तो ये EDTA हो गया। EDTA। अब इसमें डोनर एटम कितने हैं टोटल? अरे 6 डोनर एटम हो गए। भाई डोनर एटम मैंने क्या कहा था? डोनर एटम या डेंसिटी ये पॉलीडेंटेड है। पॉलीडेंटेड या मैं यूं कहूं ये हेक्साडेंटेड है। हेक्साडेंटेड का मतलब क्या हो गया? मोर देन 2 हो गया ना। ये 2 तो लॉन पेयर हो गए, 1 और 2 और 1 2 ये 3 और 4 और 2 6 हो गए ना टोटल डोनर एटम। डोनर एटम क्या होंगे? जहां पे क्या हो? लॉन पेयर हो और प्लस में क्या हो? नेगेटिव। इन दोनों का टोटल ही तो था ना डोनर एटम। तो टोटल कितने हो गए? 4 और 2। अरे सही बात है, यानी 6 डोनर एटम हो गए इसमें। ये EDTA होता है। और EDTA का यूज क्या होता है? हार्ड वाटर होता है ना। हार्ड वाटर जो होता है उसको हार्डनेस को कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है EDTA। ठीक है, तो वो तो यूज हो गया। तो ये EDTA कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, EDTA में डोनर एटम कितने हैं? 6 डोनर एटम। या हेक्साडेंटेड का कोई एग्जांपल बताओ तो EDTA हो गए। एक बात फिर जब यहाँ आ रही है तो एक और सुन लो, एक होता है फ्लेक्सिबल लिगेंड या फ्लेक्सी लिगेंड। उसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है या डोनर एटम को यानी नंबर ऑफ डोनर एटम को चेंज कर सकता है, वो कौन होता है? फ्लेक्सी लिगेंड होता है। अब ये कैसे कर सकता है चेंज? फिलहाल इसमें डोनर एटम कितने हैं? 6 है ना। अगर मैं यहां
H ऐड कर दूं वापिस। अब इसमें डोनर एटम कितने बचे? 5। एक और H ऐड कर दूं वापिस, अब डोनर एटम कितने? 4। तो EDTA एक फ्लेक्सी लिगेंड है, क्यों? ये अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये कौन है? हरी बात सुन में, ये पॉलीडेंटेड भी हो गया, हेक्साडेंटेड भी हो गया और फ्लेक्सी लिगेंड भी हो गया। अरे कई क्वेश्चन हो गए। अब देखो जो अपना क्वेश्चन है वो कैसे आएगा CFT के अनुसार। ऐसे आता है कि जैसे FeCN6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि FeCN6 -4 और एक है FeF6, ये है -4। ये दो कॉम्प्लेक्स आ गए, ऐसे मान। अब अपने को इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अपन ने डी और एफ में भी पढ़ा था कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मतलब पैरा है या डायमैग्नेटिक है, कौन सा है, तो करोगे कैसे इस क्वेश्चन को? ये CFT के अनुसार करना है। तो पहले ये पता होना चाहिए CN जो है, ये CN कैसा लिगेंड है? अरे नेगेटिव तो है लेकिन कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक लाइन नोट्स में लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड दोनों, इसी के अंदर CFT में देख लेना। ये F कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। अब एक बात और सुनो, इसका मतलब क्या है? अरे स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है? इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, स्ट्रॉन्ग और नहीं देगा तो नहीं, फास्ट इलेक्ट्रॉन देना। तो एक बात, हाँ वैसे देख सकते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, लेकिन ये जो Cn है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका रिपल्सन क्या होगा? अरे ज्यादा होगा। ज्यादा रिपल्सन हुआ ना तो जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? अरे ज्यादा हो जाएगा। कौन से में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का रिपल्सन क्या है? अरे कमजोर है। वीक रिपल्सन है तो जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। तो ये बात आनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम अपना क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले तो ये आना चाहिए। -4 है ऊपर, तो -4 का मतलब तो 2 ही आएगा। 6 - 4 x हो गया ना, Cn -1 × 6 इक्वल टू -4 x -6। इसको इधर लाओगे तो ये +4 बराबर 0, तो x बराबर +2 तो आएगा। इतना ही आएगा। उसके बाद ये पता होना चाहिए आयरन जो होता है, आयरन कितने पे? 26 पे आता है। और 26 का मतलब क्या था? 3d6। अगर भूल भी जाओ, देखो यहाँ 6 है तो 3d6 और 4s 2। अब जितना पॉजिटिव आ गया, इसका पॉजिटिव कितना है? 2। तो जितना पॉजिटिव आया उतने इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दो? अरे कम कर दो। तो 3d6 4s, यानी अपने पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों में 6 होंगे ना, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इसमें भी कितने हैं? 6 है। और S में कितने हैं? 6। ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो D में तो दोनों के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 3d6 और 4s 0। उसके बाद याद क्या रखना है? Cn के स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। बहुत इजी, ऐसे कर देंगे। देखो ये अपना d ऑर्बिटल हो गया, यानी dxy dyz dzx dz² dx² और तो ये तो एनर्जी सेम है। तो जब एनर्जी सेम थी तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? अरे 6 है ना। 1 2 3 4 5 और 6 पेड हो गए। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा, जब मैं लिगेंड, यानी लिगेंड कौन है यहाँ पे? Cn है। तो Cn को ऐड किया तो 2 जगह टूट गए, और 2 जगह टूट गया तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप क्या रहेगा? ज्यादा। अब एक और देखो,
यहाँ पे 6 है ना, 6 का मतलब कंपाउंड कौन सा है ये, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे तो कौन आ जाएगा, और ऊपर कौन जाएगा, इजी जाएगा। और ये बीच में गैप आ गया, क्या गया, गैप। अरे समझ आई बात। अब एक बात बताओ, गैप ज्यादा आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे। पहले अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, नीचे भरे जाएंगे पहले। कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी पहले, और अगर बचेंगे तो कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो अपन यूं बोल सकते हैं कि डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। डेल्टा ओ का मतलब तो क्या हो गया, एनर्जी गैप, और पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। तो मतलब ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए, यानी नीचे भरे जाएंगे पहले, और अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो कहां जाएंगे, ऊपर। उसमें देखोगे, तो T2G तो लोअर एनर्जी है ना, हाँ तो लोअर एनर्जी है, तभी तो नीचे भरे गए ना पहले इलेक्ट्रॉन। तो जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल अप्लाई कब करना है, कि जब वीक लिगेंड होगा, तो वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन सब जगह भरेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यूं देखो ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका रिपल्सन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो रिपल्सन ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, उसको पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल गई उसको, तो मिल गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए। अब उससे ये क्या फर्क पड़ा है कि लोअर एनर्जी है, हायर है, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले तो लोअर में जाएंगे, और हायर में तो बाद में जाएंगे। कब जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ तो बचे नहीं इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसमें देखो, ये F जो है, ये F कैसा है, वीक लिगेंड है, तो पहले तो अगर वीक लिगेंड होगा तो इनके बीच में गैप क्या है, अरे कम है गैप, और अगर गैप कम होता है ना, गैप कम, ये मान लो, अब ऐसे लिखेंगे अपन इसको, P ग्रेटर देन, अरे समझ में आ रही बात। तो ये गैप कम हो गया, तो गैप कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अरे लोअर में भरे जाएंगे, और वापस कहां जाएंगे, हायर में जाएंगे। उसमें तो क्या था, गैप बहुत ज्यादा हो गया था, और इसमें गैप क्या है, कम है। या यूं बोलो कि इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए, पेयर होने के लिए, एक मिनट देखो, एक बात तो क्या बताई मैंने, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, और पांचों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल। लेकिन जब उससे लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो वो 5 जो ऑर्बिटल है वो 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं, एक तो T2G और एक EG। तो डिवाइड होने के बाद इनकी एनर्जी क्या रही, इक्वल रही क्या, अनइक्वल होगी, और अलग अलग होगी ना एनर्जी। अब इसको बोलेंगे क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अरे बात समझ में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब मैंने कहा कि ये क्यों रखे गए ऐसे, कि भाई dxy dy z इनका मतलब क्या है, तो इनका मतलब T2G के हिस्से में क्या आया, dxy dyz dzx, और इसके हिस्से में क्या आया, dz स्क्वायर dx स्क्वायर और y स्क्वायर, टोटल तो 5 ही। अब ये चीज और देखो कि dxy और इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा पहले तो d ऑर्बिटल क्या होता है, डबल 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 ही तो होता है, सही बात है। जो T2G और एक EG ऑर्बिटल्स हैं, T2G में डंबल्स जो होते हैं ना, डंबल्स बिटवीन एक्सिस, एक्सिस, और ये होता है ऑन द एक्सिस। अरे एक्सिस पढ़ते हैं ना मैथ्स में, एक तो बिटवीन एक्सिस और एक ऑन द एक्सिस। इसमें 3 एक्सिस मान लो, देखो ऐसे मान लो x y z या x y z कैसे मान लो, ठीक है, x y z ये 3 मान लिए इसमें। तो मैंने कहा dxy, तो dxy dyz और dzx तीनों किस में आ रहे हैं, T2G में आ रहे हैं ना, और T2G में डंबल कहाँ होते हैं, एक्सिस के ऊपर, सॉरी बिटवीन, तो बिटवीन एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हो गया dxy का,
अरे डी एक्स वाई का मतलब हो गया डंबल कहाँ है एक्स और वाई के बीच में। डंबल कहाँ है एक्स और वाई के बीच में। डी वाई जेड, तो डंबल कहाँ है? अरे वाई और जेड के बीच। अरे वाई और जेड के बीच ही तो है। डी जेड एक्स, तो डंबल कहाँ है? जेड एक्स के बीच में। अरे नहीं समझे? अरे एक्स जेड मान लो। अरे एक बार समझे तो बिटवीन डी एक्स वाई का मतलब डंबल कहाँ हो गया? एक्स वाई के बीच में। डी वाई जेड का मतलब वाई जेड के बीच में, और डी जेड एक्स का मतलब जेड एक्स के बीच में। तो फिलहाल मेन बात तो इतनी याद रखो कि T2G जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, और जो T2G है उसमें डंबल कहाँ है? बिटवीन एक्सिस। और जो EG होता है उसमें डंबल कहाँ है? ऑन द एक्सिस। देखो जैसे dz स्क्वायर का कैसे बनता है, ये यूं होता है ऑन द एक्सिस, ये काम आएगा अभी, ये 11th की बातें सारी। ये dz स्क्वायर होता है, एक इसमें स्फेरिकल हो जाता है। बातें तो बहुत सारी है, नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल सरफेस क्या होता है, पर वो सारा 11th में है, तो फिलहाल उसको याद नहीं करना। अपने को ये बात याद रखनी है कि लिगेंड जैसे ही ऐड हुआ किसके साथ? मेटल के d ऑर्बिटल के साथ। तो मेटल का d ऑर्बिटल कितनी जगह डिवाइड हो गया? 2 जगह, एक तो T2G और एक T2G के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, dxy, dyz, dz, और उनके जो डंबल है वो कहाँ है? बिटवीन एक्सिस। और जो EG है, EG के डंबल कहाँ है? ऑन द एक्सिस। फिलहाल तो ये बात याद रख गई। अरे इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब सुनो, अब ये CFT आगे क्या कहती है, क्योंकि इसके डायग्राम आएंगे। कंपाउंड 2 होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ये 2 होते हैं भी, एक तो टेट्रा और एक ऑक्टा। इसको ध्यान से सुनना, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। अब अपन ने एक बात तो ये सीख ली कि T2G और EG 2 टुकड़ों में टूट गया, और दोनों की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग हो गई, लेकिन एक की कम है और एक की क्या है? तो कौन से की तो कम है और कौन से की ज्यादा है, ये भी तो सीखना पड़ेगा। मतलब लोअर एनर्जी कौन है और हायर एनर्जी कौन है, तो वो बात देखो। पहले ये ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब क्या है? 6 लिगेंड। ऑक्टा का मतलब 8 नहीं है भाई, ऑक्टा का मतलब लिगेंड कितने हैं? 6 ही है। देखो ऐसे स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल वालों की। ये मेटल बीच में, ये इनसे बॉन्ड कौन बना रहा है? लिगेंड। तो ये ऐसे लिगेंड जोड़ दिए हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। ये मेटल है और मेटल के साथ कौन अटैच हो रहा है? लिगेंड हो रहा है ना। तो जैसे ही मैंने कहा लिगेंड अटैच हुआ मेटल के साथ, और मेटल के कौन से? d ऑर्बिटल के साथ, तो d ऑर्बिटल कितनी जगह डिवाइड हो गया था? 2 में हुआ था ना, एक तो T2G और एक, और फिर मैंने कहा T2G के ऑर्बिटल्स यानी डंबल कहाँ थे? बिटवीन। जरा गौर से देखो, ये लाइन दिख रही है, ये क्या मान लो? एक्सिस मान लो। अरे एक्सिस है ना ये? तो मैं ऐसे समझने के लिए यहाँ डंबल रख रहा हूँ, तो ये डंबल कौन सा है? T2G। अरे कोई बात समझ में आ रही है? और मैं इसके ऊपर ऐसे डंबल रख रहा हूँ, हाँ ये EG। अब क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? दोबारा सुनो, स्टार्टिंग से क्या कहा है मैंने? मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। और आयोनिक अगर होगा तो लिगेंड ऑटोमेटिकली क्या माने जाएंगे? एनायन। फिर मैंने कहा कि जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन पांचों की एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन जब उससे कौन अटैच होता है? लिगेंड। तो जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG। T2G और EG में वो जब डिवाइड होते हैं तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी टूट जाना। टूटने के बाद कितने? 2 ऑर्बिटल बन गए। फिर मैंने कहा जो T2 ऑर्बिटल्स हैं उनके डंबल कहाँ है? बिटवीन। और जो EG था उसके डंबल कहाँ है? ऑन द एक्सिस। यहाँ तक बात समझ में? बस तो क्लियर हो जाएगी बात। जरा सुनो, मैं इसको यहाँ डायग्राम को बना रहा हूँ।
ये 2 4 5 ये तो डी ऑर्बिटल है और मैंने इससे अटैच किया लिगेंड, तो जैसे ही लिगेंड को अटैच किया कितने टुकड़ों में टूटा? बस अब ये सवाल उठा कि ऊपर कौन है और नीचे की तरफ कौन जाएगा, मतलब एनर्जी ज्यादा किसकी है और एनर्जी कम किसकी? तो एक बात बताओ, जैसे मान लो यूं सोचो, ये डंबल है और ये लिगेंड है, तो ये इसको जाके सीधा ही टक्कर मारे ऐसे, तो ये तो उछल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ऊपर जाएगा, यानी लिगेंड कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किसी डंबल को टच कर रहे हैं या उसके रास्ते में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन उसी की होगा कि नहीं होगा? हाँ बस देखो, तो देखो लिगेंड कहां है? ऑन द एक्सिस। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लिगेंड कहां है? ऑन द एक्सिस। और कौन सा डंबल ऑन द एक्सिस है? इजी। ऐसे सोचो ना प्रैक्टिकली, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये डंबल है रास्ते में, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन से होगा? तो इजी कहां गया? अरे गया ना यहाँ। अरे कोई बात समझ में आई क्या? ये कौन हो गया? अब जरा देखो, यहां मान लो ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या इसके रास्ते में कहीं भी तुमको डंबल दिखाई दे रहे हैं? या मैं यूं कहूं T2G पे कोई इसका इफेक्ट हुआ क्या? अरे नहीं हुआ, बीच में आ गया ये तो। अरे मान लो ट्रेन की पटरी के बीच में कुछ हो गया, छोटा सा, ऊपर से ट्रेन निकल गई, बच जाएगा वो, और उसके पटरियों के ऊपर आता तो समझे ना? तो ऊपर कौन जाएगा? अरे इजी, हाँ पटरी वाला जाएगा, यूं याद रख दो। तो पटरी पे कौन है? अरे इजी तो है। और पटरियों के बीच में कौन है? T2G। तो ट्रेन पटरी के नीचे चल रही है कि ऊपर है? ऊपर है, तो सीधा रिपल्सन किस पे हुआ? इजी पे। अरे बात समझ में आ गई ना? तो ऊपर कौन गया? इजी। और बच कौन गया? तो बच गया, तो वो बच गया मतलब नीचे रह गया, तो नीचे रह गया, तो ये बोलेंगे इसको लोअर एनर्जी। अरे समझे? और ये कौन हो गया? हायर एनर्जी। अरे कोई बात समझ में आ रही क्या? पहले तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड जो है थ्योरी, उसको अप्लाई करो ऑक्टाहेड्रल पे, या तुमसे ऐसे पूछ लेते हैं कि ये इसमें इजी हाई एनर्जी क्यों है और T2G लो एनर्जी क्यों है, तो बस इसका ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम ही तो बनाना है। आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही लिगेंड ऐड हुआ तो ऐसे बनाएंगे, तो जैसे ही लिगेंड ऐड होगा तो फिर क्या हो जाएगा? सबसे पहले डी ऑर्बिटल टूट गया, एक तो इजी में और एक T2G में। और इजी की ऑर्बिटल कहां है? ऑन द एक्सिस, और T2G के बिटवीन एक्सिस। लिगेंड कहां है? ऑन द एक्सिस। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्सन किसको किया? इजी को। तो इजी कहां चला गया? हाई एनर्जी। और वो कहां चला गया? लो एनर्जी। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब और सुनो आगे, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। इनके बीच में गैप आया कि नहीं रे? आ गया ना? इस गैप को मैं कहूंगा डेल्टा O। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ऊपर कौन गया? इजी। तो जो ऊपर गया उसकी एनर्जी प्लस में या माइनस में? प्लस में। अब प्लस में कितनी? टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे? 5 में से कितने आ गए? 2। कितने रह गए? 3/5। आगे क्या लगा दो? प्लस। और 3 को अगर 5 से मैं डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से आंसर 0.6 आएगा। अरे सही है? टोटल कितने आ गए? 3। और कितने रह गए? 2। तो 2/5 और ये तो -0.4। अरे बात समझ में आ रही? ये कंप्लीट डायग्राम बन गया किसका? ऑक्टाहेड्रल का। अरे बात समझ में आई? अब एक बात और सुनो, डब्बे अभी खाली रहेंगे, भरेंगे, ठीक है? डब्बों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो कैसे भरेंगे बात की बात है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अरे ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर होगी बात? अब मैं जा रहा हूँ टेट्राहेड्रल। ये तो क्या था? अरे ऑक्टा। अपन बात किसकी करेंगे भाई? टेट्रा की। भाई टेट्रा में कौन तो हाई एनर्जी होगा और कौन है लो एनर्जी होगा, वो पता कैसे चलेगा? जरा देखो, सब डायग्राम ये में ये लो, डायग्राम बनाओ। देखो होगा क्या? ये है, ये टेट्राहेड्रल है,
ऐसे ऐसे एक क्यूब सा बना देता हूँ। ये टेट्रा सॉलिड स्टेट में आता है, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। ये एक्स वाई और जेड ये एक्सिस हो गए। और ऐसे सोचो यहां कोई मेटल है और ये कौन है, लिगेंड। तो जैसे ही लिगेंड को ऐड किया, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो डिवाइड कितनी जगह हो गया, T2G और तो T2G तो कहाँ आएगा, यानी बिटवीन का मतलब ये तो कौन है, T2G। और मैं इसको यहां रख रहा हूं तो ये कौन हुआ, G। अरे यहां तक तो बात समझ आई। अब जरा बात मेरी और ध्यान से सुनो। जो टेट्राहेड्रल है उसमें लिगेंड कहाँ है, बिटवीन एक्सिस, बिटवीन। तो एक बात बताओ, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन बिटवीन एक्सिस ही तो जाएंगे।